हेलो दोस्तों, मैं हूं एकता गुलाब। स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। इस चैनल पर हम शॉर्ट हैंड को ऋषि प्रणाली के माध्यम से सीखते हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने वर्णमाला और रेखाओं के प्रकार को समझा था। आज हम अभ्यास 1 शुरू करेंगे। इसको एंड तक देखिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अभ्यास 1 में हमें कुछ जो व्यंजन है वो शॉर्ट हैंड में लिख कर दिए गए हैं, उन्हें हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले सीरियल नंबर 1 पर चलते हैं। इस रेखा को हम देखते हैं 120 डिग्री के कोण पर है और हल्की रेखा है। तो मैंने आपको वर्णमाला में बताया था कि इस प्रकार की रेखा से हम पैवर को बनाते हैं। क्योंकि ये रेखा कटी हुई नहीं है और हल्की है, इसलिए ये पै है, इसको हम पै पढ़ेंगे। आगे देखिए 90 डिग्री के अंश पे हल्की रेखा है, तो इसको हम टै पढ़ेंगे। अब ये देखिए, ये डार्क रेखा है जो करीब 60 डिग्री के कोण पर है। तो चैवर की रेखा है ये, लेकिन ये गहरी रेखा है, इसलिए हम इसको जय पढ़ेंगे। रे को दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रे को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये ऊपर से नीचे आने वाला रे है। अभी आगे देखिए है, ये मैं है, मैंने आपको बताया था वक्र रेखा है ये, और ये मैं की आउटलाइन है। अब ये देखिए, ये करीब 120 डिग्री के कोण पर ऊपर से नीचे एक रेखा आ रही है। तो ये पैवर की रेखा है, लेकिन ये रेखा मोटी है, इसलिए हम इसको बै पढ़ेंगे। ये रेखा टैवर की रेखा है, लेकिन ये गहरी रेखा है, तो इसको हम टै तो पढ़ेंगे नहीं, और ये कटी हुई भी नहीं है, तो हम इसको डे पढ़ेंगे। अब ये देखिए, ऊपर से नीचे जो वक्र रेखा है ये इस प्रकार की, जो मैंने आपको बताया था कि टैवर की रेखा है, तो ये हल्की है, इसलिए इसको हम तय पढ़ेंगे। और ये भी आपका तय है, ये बायां तय है। तय को मैंने बताया था कि तय वर्ग को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। अब ये देखिए आप, हल्की रेखा है और पैवर की रेखा है, तो ये पै। इसी प्रकार से ये हल्की रेखा है जो बीच में से कटी हुई है, तो टै वर्ग की रेखा है ये, और हल्की है। और टै को अगर हम बीच में से काटते हैं तो वो ठै बनता है, मैंने बताया था आपको। तो ये ठै है। अब इसी प्रकार से सीरियल नंबर 2 पर चलते हैं हम। दोस्तों ये देखिए, वैसे तो ये आपको न की रेखा दिखाई दे रही होगी, लेकिन मैंने बताया था कि रे की रेखा को अगर हम डार्क कर देते हैं तो उसको अंग पढ़ते हैं। तो ये आपका है अंग। अब ये देखिए, ये रेखा भी आपको मैं की रेखा दिखाई दे रही होगी, लेकिन मैं की रेखा को अगर हम बीच में से काट देते हैं तो उसे हम न पढ़ते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे न। अब इसी प्रकार से ये ल है। ल तो आपको याद होगा ही। दोस्तों हर एक व्यंजन की करीब 20 से 25 बार आपको लिख लिख कर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, या फिर तब तक प्रैक्टिस करनी है तब तक कि आप एकदम सुंदर तरीके से इसको लिख ना पाते हों। तो दोस्तों आपको पेशेंस बना के और प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, और बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट होते जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, हल्की है, बीच में से कटी हुई है, तो इसको हम थै पढ़ेंगे। ये है और ये भी है को हम 2 प्रकार से लिखते हैं। अब ये करीब 120 डिग्री पे है, लेकिन ये रेखा हल्की है, तो इसको हम पै पढ़ते हैं। अब ये कैवर की रेखा दिखाई दे रही होगी आपको। इसी प्रकार से तो होती है ना, मतलब सरल रेखा खींचते हैं हम, आड़ी रेखा कैवर की रेखाओं में। तो ये रेखा कैवर की है, लेकिन ये बीच में से कटी हुई है, तो कै को अगर हम बीच में से काटते हैं तो हम उसको खे पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा खे बन गया। अभी ये आगे देखिए दोस्तों, च
वर्ग जो है वो और रे ये दिखाई देने में लगभग सेम दिखाई देते हैं आपको। अंतर सिर्फ इतना सा है इसमें कि च वर्ग है जो उनकी रेखाएं हैं वो करीब 60 डिग्री के कोण पे होती है, और रे की जो रेखा है, नीचे से ऊपर जाने वाले रे की बात कर रही हूँ मैं, तो नीचे से ऊपर जाने वाले रे की जो रेखा है वो करीब 30 डिग्री के कोण पर बनती है। 30-35 डिग्री मान सकते हो आप इसको। तो बस यही अंतर है इसमें। दूसरा अंतर ये है कि चैवर की जो रेखा है वो ऊपर से नीचे की ओर हम लेते हैं, और रे की जो रेखा है उसको हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। तब आपकी बुक में ये प्रिंटेड है तो ये तो आप पता कर नहीं सकते कि ये नीचे से ऊपर लिखी हुई है या ऊपर से नीचे लिखी हुई है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 60 डिग्री से कम कोण है, 30-35 डिग्री के आसपास का कोण है ये। तो इसको हम रे पढ़ेंगे। अब इसी प्रकार से ये देखिए मोटी रेखा है तो डे, और ये हल्की है प्लस कटी हुई है इसलिए ये थे। अब इसी प्रकार से सीरियल नंबर 3 पे चलते हैं हम। तो ये देखिए ऊपर से नीचे आने वाला रे, ये है मैं। और दोस्तों ये रेखा आपको ने की दिखाई दे रही होगी, लेकिन ने को अगर हम बीच में से काट देते हैं तो उसको हम मैं पढ़ते हैं। तो ये भी हमारा मैं है। अब इसी प्रकार से देखिए पे, ये ले, और ये खे, ये पे, ये ठे। अब ये देखिए चैवर की रेखा है, मोटी रेखा है ये, तो इसको हम जय पढ़ेंगे। अब इसी प्रकार से ये पै की रेखा है जो बीच में से कटी हुई है, तो इसको हम फै पढ़ेंगे। और ये आगे तय वर्ग है लेकिन गहरी रेखा है इसलिए इसको हम दे पढ़ेंगे। दोस्तों पेंसिल से प्रैक्टिस करनी है और मोटे और बारीक का बहुत ही ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस आपको करनी है। सीरियल नंबर 4 पे चलते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले फै है, ये हल्का है और बीच में से कटा हुआ भी है, तो इसे हम फै पढ़ते हैं। अब ये 90 डिग्री के कोण पे हल्की रेखा है, तो मैंने बताया था आपको 90 डिग्री के कोण पे टै वर्ग आता है। इसी प्रकार से ये देखिए जय, और ये दोनों थे हैं हमारे, बायां थे और दायां थे। अब ये रेखा आप देख रहे होंगे कि ये डार्क है, बुक में आपको और भी स्पष्ट दिखाई देगी। दोस्तों मैं यहाँ पेन से बना रही हूँ तो शायद मैं ज़्यादा डिफरेंस कर नहीं पा रही, पर आप पेंसिल से करेंगे तो मोटे और पतले का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा और समझ भी आएगा। तो ये देखिए दे, ये फ्रेंड्स मैं को बीच में से काटा हुआ है इसलिए हम इसको न पढ़ेंगे, और ये भी हमारा न है। ये देखिए सरल रेखा है, आड़ी रेखा है, हल्की रेखा है, इसलिए ये क्या पढ़ेंगे। इसी प्रकार से ये स है हमारा। स को भी दोस्तों हम 2 तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से और इस प्रकार से। तो हमारा ये वाला स है ही। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, है और ये र। अब सीरियल नंबर 5 पे चलते हैं फ्रेंड्स कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में से शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें और वो शॉर्ट हैंड घर पे बैठे सीख सकें। अब सीरियल नंबर 5 पे चलते हैं हम। तो सीरियल नंबर 5 पे ये देखिए ये से की रेखा है, ये टै को बीच में से काटा हुआ है इसलिए ठै, ये न, ये भी दोस्तों ये की रेखा है, और ये तय की रेखा है, ये ऊपर से नीचे आने वाला है, और ये देखिए अब रे। इसी प्रकार से तय, पै, और ये आपका लास्ट व्यंजन है कै। अब सीरियल नंबर 6 पे चलते हैं हम। सीरियल नंबर 6 पे देखिए सबसे पहले खे, उसके बाद ये डार्क रेखा है चैवर की इसलिए इसको जय, ये ठै,
और ये फ्रेंड्स चैवर की रेखा है, लेकिन ये डार्क है और बीच में से कटी हुई है, तो इसको हम झ पढ़ते हैं। इसी प्रकार से ये 6, ये देखिए रे की रेखा है, लेकिन रे की रेखा को हम बीच में से काट देते हैं, तो वो इसको हम अड़े पढ़ते हैं। इसी प्रकार से ये 6 है। ये है की रेखा है की रेखा को अगर हम बीच में से काट देते हैं तो उसको हम ढह पढ़ते हैं। तो ये दोनों ढह है, ये तय और ये द। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।